और डॉक्टर ने मेरे शोल्डर पे प्रेस किया है, तो मैंने उसे गाली बकी है, अपने पापा को गाली बकी है। और मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने 62 रोटी खाई थी, अट्रैक्ट किया, और ये उसके साथ ही चला आया था इसके साथ साथ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले, कोई ऐसी गलती कर ले जिसे ज़िंदगी भर वो ठीक ना कर पाए। परफ्यूम लगाना, बार बार मैं बताता हूँ कि लड़कियों को कितना भारी पड़ सकता है। एक ऐसी लोकेशन पर चले जाना जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और इमेजिन कीजिए कि आपकी बहुत छोटी उम्र है, तभी आपसे कोई एक ऐसी गलती हो जाए जो आपको आगे तक इतना ज़्यादा परेशान कर दे, इतना ज़्यादा परेशान कर दे कि आपके घर परिवार वाले आपको अलग अलग जगह लेके जाएं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो चीज़ आई है, जो एंटिटी आई है, वो आपको छोड़ने का नाम ना ले। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पर आधारित है। जो सब्सक्राइबर हैं हमारी, उन्होंने हमें ये पूरा रियल इंसिडेंट शेयर किया। ये घटना उनके साथ हुई 2014 में। बताने वाली का नाम है सिमरन शुक्ला। परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मम्मी पापा, छोटा भाई और सिमरन। सिमरन उस टाइम पर 8th क्लास में थी जब उनका स्कूल उन्हें ट्रिप पर लेके गया था। अलग अलग जगह प्रयागराज में घुमाई गई। उसके बाद एक कंपनी पार्क था जहाँ पर लेके गए थे। बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, बस में घूम घूम के अलग अलग जगह जा जाके, लेकिन ये आखिरी जगह थी जहाँ पर इन्हें विजिट करना था। सिमरन उस टाइम पर अकेली बैठी हुई थी जब बहुत सारे बच्चे कंपनी पार्क में खेलने लग रहे थे। सिमरन बहुत ज़्यादा थकी थी और वह दूसरे बच्चों को भी ये डिस्कस करते सुन रही थी कि हम भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, घर जाना है, घर जाके हम कुछ खाएंगे, सो जाएंगे, कल से स्कूल अटेंड करना है, एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं। तभी वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुंह नीचे करती है, और अचानक से जब मुंह ऊपर करती है तो एक लड़का उन्हें दिखता है जो उनकी तरफ देखकर इशारा कर रहा था कि फाइनली तू आ गई, मिल गई तू, तेरा बहुत देर से इंतज़ार था। सिमरन के दिमाग में आता है कि कौन है ये इंसान। वो इधर उधर देखती है और हेड डाउन कर लेती है, काफ़ी थकी हुई थी। उठा के देखती है सर, तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। फाइनली जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अनाउंस करा कि ठीक है, ट्रिप सारा खत्म हो गया है, अब हम स्कूल की तरफ चलते हैं। जब ये वापस आ रहे थे तो सिमरन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उन्हें धीरे धीरे सर में दर्द बढ़ता जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, और वो एक चीज़ ऑब्जर्व करती हैं कि जो बगल वाली सीट खाली है, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई बैठा हुआ है। सिमरन ध्यान नहीं देती और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा घर मेरे स्कूल से पहले पड़ता है, और स्कूल में जाऊंगी, फिर पापा को फ़ोन करूंगी, पापा मुझे लेने आएंगे। तो ये अपनी टीचर को बोलती है कि सर अगर कोई दिक्कत ना हो तो बस को पहले रोक दो, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी, क्योंकि स्कूल जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर पापा को बुलाऊंगी, फिर पापा आएंगे लेके जाएंगे, इससे अच्छा मैं घर चली जाऊंगी। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं मम्मी को बोल के किसी डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। टीचर ने बहुत ही ध्यान से सिमरन को बस से उतारा और उन्हें बोल दिया कि अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन ज़रूर करना स्कूल के नंबर पर। अब इसके बाद जो चीज़ सिमरन ने मेंशन की वो बहुत ही अजीबोगरीब थी। इन्होंने बताया कि भाई मैं कैसे घर तक आई हूँ ना, मुझे ही पता है, मतलब रास्ता इन्हें याद नहीं था। ये कैसी भूली भटकी, इधर उधर धक्के खाती हुई घर में पहुंची। घर में पहुंचने के बाद ये आराम से अपने बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में घर वाले ऑब्जर्व करते हैं कि सिमरन की शायद तबीयत खराब हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। सिमरन खुद अपनी मम्मी के पास जाती है, पापा तब तक आ चुके थे, तो ये अपने मम्मी पापा के सामने बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो इनकी मम्मी बोलती है कि कहीं तेरे को टॉन्सिल्स तो नहीं हो गए। तो इनकी मम्मी रसोई में जाती है, इनके लिए गर्म पानी लेके आती है, और ये गर्म पानी पी के थोड़ा ही रिलैक्स फील कर पाई थी। थोड़ी देर में ये घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है कि सिमरन के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिमरन ये चीज़ सुनती है, इनके सामने एक पेन पड़ा था, ये पेन उठाती है और अपने हाथ पे सिमरन लिखने की कोशिश करती है। ये एस लिखती है, तभी इनका राइट वाला जो हैंड है वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है। ये अपने मम्मी पापा को जब तक कुछ बताती, इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके गले का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है गले में किसी एंटिटी ने हाथ डाल दिया, पता नहीं क्या करा है। लेकिन जब ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, अचानक से इनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं अपने पापा को बार बार इस तरीके से बोल रही हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, बट मेरे मुँह से सिर्फ हवा निकल रही है। मेरे घर वाले समझ गए और फटाफट मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर्स के पास मैं पहुंची अपने मम्मी पापा के साथ, तो डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी कि मेरे मुंह से कुछ निकलवाएं, कुछ बुलवाएं, कोशिश करें कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ, मुझे कहाँ दर्द है, मुझसे कुछ लिखवाने की कोशिश करें। लेकिन
मेरे हाथ भी सुन थे और मेरे मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक काम करो, हम रेफ़र कर देते हैं, और जिस भी डॉक्टर के पास जाते वहीं की वहीं कहीं ना कहीं रेफ़र कर देते। बार बार ऐसा होता कि अलग अलग हॉस्पिटल में धक्के खाते रहे। एक दिन जब इनके पापा एक डॉक्टर के पास लेके जाते जो कि नामी ग्रामी डॉक्टर थे, भाई भी साथ में गए थे, इस दिन मम्मी नहीं आ पाई थी, तो डॉक्टर ने क्या करा, इनके शोल्डर पे हाथ रख के दबाया। ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, 8th क्लास की लड़की डॉक्टर को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करती है कि तू मुझे हाथ लगाएगा, तू मुझे छेड़ेगा, हाथ हटा अपना। और वो गालियाँ मैं यहाँ पे बयां भी नहीं कर सकता। इनके पापा बोलते कि हमने तुम्हारी ऐसी परवरिश करवाई है, तुम डॉक्टर को गाली दे रही हो। इन्होंने अपने पापा को भी गालियाँ देना शुरू कर दिया। जब इनके पापा ने ये चीज़ सुनी, वो समझ गए कि ये हमारी बेटी है ही नहीं, इसके शरीर में पक्का कोई ना कोई एंटिटी आ रखी है। इनके पापा सीधा इन्हें बोलते हैं कि चलो बेटा घर चल रहे हैं, और डॉक्टर को बोल देते हैं सर सॉरी, अभी ये अपने होश में नहीं है, तो मैं चलता हूँ घर पे। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आप इनका ख्याल रखो, इनको पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, ये बता के 8th की बच्ची को, सिमरन को, घर भेज दिया। अब इनके पापा आते हैं और इनकी मम्मी को सब कुछ बताते कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, और ये मुझे लग रहा है कि कोई ऊपरी मामला है, क्योंकि हमने अपनी सिमरन को ऐसी परवरिश नहीं दी जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे खुले में गाली गलौज थे। इनके पापा ने इधर उधर फ़ोन मिलाया तो पता चला कि इनके घर से 5 किलोमीटर दूर एक औरत है जिसके अंदर माता की परछाई आती है, और वो औरत यही काम करती है। सिमरन के पापा ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, अपना स्कूटर स्टार्ट करा, इन्हें बैठाया सिमरन को, और सीधा वहाँ पे लेकर पहुँच गए। सिमरन जैसे ही वहाँ पहुँची, वो माता जी, वो औरत जब तक वहाँ पे पहुँचती उससे पहले सिमरन ने वहाँ बवाल मचा दिया, दुनिया भर की गाली गलौज करने शुरू कर दी। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने तमाशा मचा दिया कि कौन सी औरत मुझे निकालेगी, मैं देख लूँगी। इतना ज़्यादा वहाँ पर बिगड़ा माहौल बना दिया, जो भी पकड़ने आ रहा उसे फेंकना शुरू, जो भी बोल रहा उससे उल्टा बोलना। वो औरत जो थी जिनके अंदर माता की परछाई आती, वो जब तक वहाँ पे आती, आने में थोड़ा टाइम था, सिमरन के पापा ने समझ लिया कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिमरन के पापा सीधा सिमरन को घर पे लेकर आ गए। अब घर पे लेके आने के बाद ये रात जो उन्होंने गुजारी, ये इनकी सबसे गंदी रात होगी, क्योंकि सिमरन पूरी रात सोई ही नहीं। वो दांत करराती रहीं, उनके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद अपना राइट वाला हैंड यूज़ करने की कोशिश करती, नहीं उठ पाता, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती, लेफ्ट वाले हाथ से बर्तन गिरा देती, बार बार गाली गलौज करती, और पूरी रात ऐसे ही गुजरी। सुबह होते ही मम्मी ने क्या करा, मौसी को फ़ोन करा, और सबको पता ही था सिमरन के साथ क्या चल रहा है, लेकिन अब बताया कि ऐसा लग रहा है इसके साथ कुछ ऊपरी है। अभी तक सब उस हिसाब से ध्यान दे नहीं रहे थे, सब डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे, सब ही नॉन बिलीवर थे। तो जब मौसी को बताया गया, मौसी जी ने नानी को बोला कि अब तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऊपरी कुछ है, क्योंकि 2-3 दिन से ये सारी चीज़ें घर में होने लग रही है। तो नानी जी बताती है कि एक काम करो, सिमरन को हमारे पास लेके आ जाओ, और हमारे ही गाँव के पास एक आदमी बैठता है, उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो उनके पास एक कदा होता है, वहाँ पर अगर कोई जाता है तो वो सिर्फ कदे से छूते हैं और वो इंसान बिल्कुल सही हो जाता है। सिमरन के पापा जब ये नानी जी से सारी चीज़ें सुनते हैं ओवर द फ़ोन, उनके पापा बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते, सिमरन को स्कूटर पर बैठाते हैं और सीधा लेके पहुँचते हैं मामा जी के पास। तो सिमरन के पापा वहाँ पर ले जाके मामा जी को बोलते हैं कि आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारी बच्ची को ठीक करवा दो, और मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2-3 महीने से जिस तरीके से बच्ची की आवाज़ जा रखी है, इसके ट्रीटमेंट के लिए मेरे को इतनी छुट्टियाँ लेनी पड़ रही है कि मेरे को मेरे ऑफिस से बोल दिया गया है कि भाई तुम रहने ही दो। एक टाइम तक आके ऑफिस वालों ने समझा इस चीज़ को। अब ये भी तो ऑफिस में नहीं बता सकते कि बच्ची के ऊपर ऊपरी कुछ आ रखा है, बदनामी तो इन्हीं की होगी। तो ऑफिस वालों ने जब तक तो समझा कि तबीयत ठीक नहीं हो रही, फिर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि मम्मी क्यों नहीं देख रही हैं और रिश्तेदार क्यों नहीं देख रहे हैं। तो पापा को मामा जी के पास सिमरन को छोड़ना पड़ा और वो सीधा अपने घर वापस आ गए उसी दिन। अब ये लोग सिमरन का ध्यान रखने के लिए आगे से आगे बढ़ के सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि भांजे और भांजी की बहुत ज़्यादा पूछ होती है गाँव में, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब मामा जी, मौसी जी और नानी जी आपस में सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, सिमरन के आगे पीछे क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि बच्ची के मुंह से कुछ निकले, तेरे को दिक्कत हो रही है, तू खाना खाएगी, कुछ भी बोलने की कोशिश करते। सिमरन बस ऊपर देखती, अजीब सा रिएक्शन देती और नीचे मुँह कर लेती। अब मामा जी इस चीज़ को समझ रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, इससे बोला नहीं जा रहा। ये लोग अभी भी ये सोच रहे थे कि शायद इसके ऊपर ऊपरी कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली कोई दिक्कत है, मेंटली कोई दिक्कत है, बट ऊपरी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि हनुमान जी वाले उनके पास चलते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तभी सिमरन एकदम से वहाँ पर एग्रेसिव होकर चिल्लाने लगती है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, और ये बोल के एकदम से ज़मीन पर बैठ के फिर वही मुँह बंद कर लिया। सब ने आपस में डिस्कस करा और सिमरन को बाइक पर बैठा के सीधा उसी मंदिर में ले गए जहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद मिला था उस सिद्धि पुरुष इंसान को।
अब वहाँ पर जाके सिमरन को बैठाया और कुछ नहीं करा उन्होंने। जैसे खुद सिमरन ने बताया, जैसे होता है ना वीडियो में दिखाते, चाटे मारे, बाल घुमा दिए, हाथ पकड़ के घुमा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो इंसान थे उन्होंने सीधा बैठा के ये चीज़ बोली कि आप बैठो और अपने बाल खोल लो। बाल खोलने के बाद उनके पास जो गधा था उसको बालों से टच करा और सिमरन उस टाइम पर बेहोश हो गई। उन्होंने साफ बताया था कि लड़की जब उठेगी बिल्कुल नॉर्मल होगी, आप आराम से घर लेके चले जाओ। तो शुक्र है कि मौसी जी और मामा जी साथ में लेके आए थे, बाइक पे उसी तरीके से घर लेके वापस आ गए। अब घर आने के बाद जब सिमरन की आँख खुली तो वो उठती है, सबको देखती है और मनी मन में सोच रही होती है कि मैं ठीक हुई हूँ नहीं हुई हूँ। वहाँ पर उनके मामा की लड़की थी, तो ये वहाँ पर उठती है, अपना हाथ चला के देखती है तो हाथ भी चला पा रही है और बोलने की कोशिश करती है तो इनके मुंह से आवाज़ भी निकल जाती है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद वो जो कज़न थी वो अचानक से देख के बोलती है, अरे ये नाटक कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ, इसको एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उससे बचने की कोशिश कर रही है। अब ये सुनने के बाद सिमरन बस इतना बोलती है कि मुझे भूख लगे, मुझे खाना दे दो। खाना खाने बैठती है, 1 रोटी, 2, 5, 10 रोटी, 20 रोटी, 30 रोटी, 40 रोटी, 50 रोटी, 60 रोटी, 60 से 62 रोटी खाकर वो लड़की जब वहाँ बैठी हुई थी, खाने लग रही थी, सब बुरी तरीके से घबरा गए। अब इस चीज़ का खौफ पूरे परिवार में फैल गया और अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। तो जब यह हालत मामा जी ने देखी कि सिमरन जो है 62 रोटी खा के बैठी हुई है, तो क्या हुआ, मामा जी ने अचानक से सिमरन से बोला, बेटा सब ठीक है, अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो बता। तो सिमरन ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे को कोई ठीक नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इसी के साथ रहूँगा, इसे लेके जाऊँगा। मामा जी इतना ज़्यादा घबरा गए, उन्होंने फ़ोन मिलाया इनके सिमरन के पापा को कि भाई साहब हम अभी मिलवा के लाए हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इनके पापा ने बोला, आप एक बार मेरी बात करवाओ मेरी बच्ची से। उनके पापा का रोना छूट रहा था। इनके पापा ने फ़ोन पे बस इतना बोला कि बेटा तू वहाँ क्या कर रही है, तू ठीक तो है ना। सिमरन ने जब अपने पापा की आवाज़ सुनी, उनके अंदर की जो एंटिटी थी 2 सेकंड में गायब, और सिमरन ने बुरी तरीके से रोना शुरू कर दिया। इतनी तगड़ी तरीके से वो रोई कि रोते रोते सीधा बेहोश हो गई। जब सिमरन की आँख खुली, उन्होंने देखा कि जो उनकी मौसी थी वो धागा लेके आई हैं। तो वो धागा किससे लेके आई थी, उन्हीं हनुमान जी वाले भक्त से लेके आई थी। लाने के बाद हाथ में धागा बांध दिया और सिमरन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन हमेशा जैसा हमें लगता है ना कि कहानी का दी एंड हो गया, यहाँ पर उस कहानी का दी एंड नहीं हुआ, ये बस अभी एक शुरुआत थी। कुछ महीनों के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। सिमरन अपने घर पे आ गई और वो उसी धागे को देखती रहती और दांत पीसती रहती कि मुझे इस धागे को क्यों पहना रखा है। सिमरन को खुद को ऐसा लगता था कि इस धागे को मैं उतार के फेंक दूँ। दिवाली का टाइम आ गया। दिवाली के टाइम पे ये अपने मामा के पास वापस आई और इनके मामा ने इन्हें एक ड्रेस दी। तो ड्रेस से उस धागे का रंग नहीं मिल रहा था। आप सुनना इस चीज़ को, ड्रेस से धागे का रंग नहीं मिल रहा था। तो लड़कियों में वो जो होता है ना कि ये रेड कलर का है, मैंने ब्लैक पहना हुआ है, कितना अजीब लग रहा है। सिमरन ने सारे बच्चों को खेलते हुए देखा और एकदम से जो घर के बाहर खेत था थोड़ा सा उधर गई और उस धागे को तोड़कर फेंक दिया। ये जो गलती इन्होंने की थी, खेत में वो धागा फेंक दिया और आके बच्चों के बीच में बैठ गई। अब सारे बच्चे वहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, ये एक जगह पे बैठी हुई हैं। इन्हें धीरे धीरे एकदम से विजिबिलिटी होती है कि जिस घर में ये हैं, गेट से कोई एंटिटी चल के आ रही है और वो कभी अलग शेप ले रही है, कभी अलग शेप ले रही है, कभी वो कुछ शेप ले रही है, कभी कुछ शेप ले रही है। सिमरन अपनी आंखों से ऐसे ऊपर नीचे करके देख रही थी, अपनी आंखें मसलती हैं कि मैं क्या देख रही हूँ, और धीरे धीरे वही एंटिटी दिख रही है और दूसरे बच्चे दिखने गायब हो गए। वो एंटिटी दिखते दिखते एकदम से इतनी करीब आ गई कि इनकी आंखों की रोशनी ही चली गई। ये वहाँ बैठी हुई है और इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये ऐसे ऐसे हाथ मारती मारती इधर उधर जाती है। तो मौसी दूर से देखती है कि सिमरन को अचानक से क्या हुआ, और मौसी वहाँ पे आती है और सिमरन का हाथ पकड़ के बोलती है कि बेटा तू ठीक है, क्या हुआ। अब सिमरन डरी होती है कि मैं बताऊँ कि मैंने वो धागा फेंक दिया तो मुझे पक्का पीटेंगे, पापा सुनाएंगे, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। तो जब मौसी ने बार बार पूछा कि सिमरन मुझे बता क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, तो सिमरन ने बताया कि मौसी मैंने वो धागा फेंक दिया। तो मौसी ने नानी जी को बुलाया, मामा को बुलाया, और सब इतने ज़्यादा डर गए इस बात को सुन के कि यार ये त्योहार वाला दिन, इस दिन ये क्या कर दिया इस लड़की ने। तो मामा जी ने पूछा कि बेटा मुझे बता फटाफट तूने कहाँ फेंका। तो अब दिख तो रहा नहीं कुछ भी, बस इतना इशारा कर दिया मैंने खेत की तरफ फेंका था। मामा जी भाग के गए, टॉर्च ली हाथ में, धागे को ढूंढने की इतनी कोशिश करी गई, वो धागा मिला ही नहीं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिमरन ने थोड़ी ही देर में
अपनी आंखें खोली, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और उसी तरीके से घर पूरा सर पे उठा लिया। तो मामा जी ने बोला कि सिमरन को एक काम करो, कमरे के अंदर लेके जाओ, बच्चों को मत पता चलने देना, अगर बच्चों को पता चला तो बदनामी हो जाएगी बहुत बुरी। मौसी जी ने और नानी जी ने सिमरन को पकड़ा, अंदर लेके गए और मंदिर वाले कमरे में बैठा दिया। तो मंदिर वाले कमरे में तड़पती रही पूरे टाइम। मामा जी बाइक पे निकले, सीधा उनके पास गए, वो जो हनुमान जी का जिन पे आशीर्वाद था, और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, घर पे किसी को फ़ोन मिलाओ और बच्ची को वहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज़ सुना देना, तो बच्ची बेहोश हो जाएगी। जब बेहोश हो जाएगी तो कल इसे मेरे पास लेके आ जाना, फिर मैं देखूँगा अब कहाँ दिक्कत आ रही है। मामा जी ने फ़ोन मिलाया मौसी जी को, मौसी जी ने फ़ोन उठाया। तो फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने बोला कि एक काम करो, सिमरन के पास फ़ोन ले जाओ और लाउड स्पीकर ऑन कर देना। तो मंदिर वाला कमरा खोला हुआ, उस टाइम पर सिमरन क्या कर रही है, बस आगे पीछे हो रही है वहाँ बैठ के, आंखें पूरी सफ़ेद। तो जब स्पीकर ऑन करा तो वहाँ से जो वो इंसान थे जिनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद था, वो वहाँ से अपने मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं और सिमरन बस इस तरीके से एक बार फ़ोन को देखते हैं और सीधा बेहोश। मामा जी आशीर्वाद लेके वापस आते हैं, सुकून की नींद थोड़ी सी सोते हैं। सुबह जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त निकलते ही सिमरन को सीधा बाइक पे बैठाया, क्योंकि वो अभी भी होश में नहीं आई थी, सीधा ले जाके उनके सामने पहुँच गए। टाइम दिया हुआ था 5 बजे के बाद आप कभी भी ले आना, 6 बजे आरती का टाइम है और सुबह सुबह लेके आ जाना तो सबसे बेस्ट है। ये लोग पहुंचे वहाँ पर तो सिमरन बेहोश थी ऑलरेडी। सिमरन के हाथ पे वो धागा बांध दिया और बोल दिया कि अब इस बच्चे को समझा देना कि इस धागे को नहीं उतारे, अगर इस धागे को अब की बार उतारा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर मामा जी ने पूछा कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो जो सिद्धि पुरुष इंसान थे उन्होंने बताया कि बच्ची गई थी घूमने के लिए, और बच्ची गई थी कहीं पे गार्डन में, कोई पार्क था, और वो पार्क अंग्रेज़ों के टाइम पे शमशान भूमि हुआ करती थी। तो वहाँ पर वो जो गार्डन है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें दफन है। तो बच्ची जब थकी हुई थी उसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था। परफ्यूम को सूंघ कर, इसकी चीज़ को महसूस करके कि ये बहुत थकी हुई है, इसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो एक मेल एंटिटी वहाँ उठ गई थी। वो इंतज़ार कर रही थी ऐसे किसी बॉडी का। तो वो जो लड़का दिखा था शुरू में कि मेरे को इंतज़ार था, तुम मिल गई, वही था जिसने इसे पोजेस कर लिया था। अब इस चीज़ को बांध दिया गया, और बांधे हुए कितना टाइम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल। तो अब जब ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जब मैंने सिमरन की सारी बातें सुनी, तो नॉर्मली मैंने उनसे पूछा कि सिमरन अब सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने मेंशन करा कि अक्षय भाई ये रिकॉर्डिंग भेजने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरे साथ सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो सिमरन ने मेंशन किया कि मेरे पापा नहीं रहे, बड़ी अजीब तरीके से वो इस दुनिया को छोड़ के गए, और अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ दोबारा से चीज़ें उभरने लग रही है। तो हम सिमरन की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से एक मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है, अगेन मैं किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बार बार जब ये बोलता हूँ परफ्यूम मत लगाओ इतना ज़्यादा, इतना हार्ड परफ्यूम मत लगाओ। अभी जो केसेस आ रहे हैं बेटा, वो लड़कियों के भी आ रहे हैं और लड़कों के भी आ रहे हैं, जो शादियों में जाते हैं ना, परफ्यूम पूरा पोत के और फिर ड्रिंक करके वहाँ पे एंजॉय करते हैं, कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं। एक केस वो भी आ रहा है बहुत जल्द, जहाँ से लड़कों को भी सीख मिलने वाली है कि ये कहीं भी पार्टी एंजॉय करने जाते तो ऐसा कुछ कर देते हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत किया करो। इससे आपको तो दिक्कत होगी, लेकिन आपके माँ बाप जो गुजरेंगे ना उन सब चीज़ों से। सोचो 8th क्लास में थी सिमरन, घर वालों ने किस तरीके से चीज़ों को देखा। सही टाइम पर सही इंसान अगर ना मिले तो कितना सब कुछ हो सकता है। तो अभी भी सीख ले सकते हो आप। हमारी ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इस वीडियो को भेज दो उन लोगों तक जो लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं, ताकि वो समझ ले कि ऐसी लोकेशन जो हॉन्टेड होते हैं वहाँ पर जाके इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चौराहे पे खूब मटके वटके मिलते हैं, आप कितनी चीज़ों से बचोगे। तो जितना ज़्यादा हो सके सबक ले लो, हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसके बाद हमारे साथ ऐसे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जो ये सारी चीज़ें आके कैमरे पे बता रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। हमारा जो दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ होरर शो, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सब्सक्राइबर आते हैं जो बोलते हैं कि भाई अभी भी मेरे साथ एंटिटी है। अगर आप उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपका नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, और मेंशन कर देना भाई हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट सेंटर में, दिल्ली में हमारा सेंटर है, और आपको बुलाया जाएगा। आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जनता जनार्दन वहाँ से अवेयरनेस ले सकती है। इसके बाद मैं यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहा है बनाए रखिए। फेसबुक जब हमारा एक्टिव होगा
या पुराना पेज आ जाएगा। हमारी पूरी कोशिश चल रही है, तब आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तब तक अपने माँ बाप से प्यार करो, इन चीज़ों का ध्यान रखो, ऐसी चीज़ों में मत फंसो, अपने आप से कोई आमंत्रण मत दो। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। और वो ताबीज़ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे पहनने में, तो मैंने सोचा कोई देख तो रहा नहीं है और मैं उतार देती हूँ उसको। वहाँ पे ऐसा बड़ा सा खेत जैसा था, उसमें फेंक दिया। तो उन्होंने बताया कि जब जहाँ ये गई थी वहाँ पे ये लड़के की आत्मा थी, कब्रिस्तान था।